नमस्ते। मेरा नाम है अंकिता। मैं आपको सुना रही हूँ अपनी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी बचपन का दूल्हा। ये कहानी हमारी खास सीरीज बंगला नंबर D147 की पहली कहानी है। D147 में हम लेकर आए हैं कुछ लड़कियों की कहानी। पेश है आपके सामने पहली कहानी बचपन का दूल्हा। बचपन कितना प्यारा होता है ना। प्रेम में किसी को खोने का डर कहाँ रहता है, मगर जवानी मानो विचित्र होती है। प्यार में कौन कब धोखा दे जाए कहाँ किसी को पता होता है। बंगला नंबर D147 के तीसरे फ्लोर पर रहने वाली दो रूममेट भी यही बातें कर रही हैं। दोनों अलग अलग दफ्तर में काम करती हैं। अक्सर छुट्टी वाले दिन एक दूसरे को अपने कॉलेज के किस्से सुनाती हैं। दोनों अलग अलग शहरों से भी हैं, संस्कृतियां भी अलग हैं, मगर प्यार में धोखा दोनों ने बराबर खाया हुआ है। गरिमा कुर्सी पर बैठी है और दूसरी कुर्सी पर लंबी टांगे की हुई है। हाथ में फोन लेकर थोड़ा मुस्कुरा रही है। सामने बेड पर बैठी उसकी दूसरी रूममेट चांदनी का ध्यान उस पर लगातार है। थोड़ी देर बाद गरिमा का ध्यान चांदनी पर गया। ये क्या, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है चांदनी? तुझे घूर नहीं रही हूँ, बस तेरी मंद मंद मुस्कुराहट को देख रही हूँ गरिमा। अच्छा, तो चांदनी तू चाहती है मैं मुस्कुराऊं भी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुझे मुस्कुराना नहीं चाहिए। बस अभी तेरे ब्रेकअप को एक ही हफ्ता तो हुआ है गरिमा। इतनी जल्दी किसी और के साथ शुरू हो जाएगी? इतनी तेज कब से हो गई गरिमा तू? अरे हट, पागल है क्या चांदनी? तू भी ना कुछ भी बोलती है। तुझे पता है ना, मैं इतनी जल्दी उस धोखेबाज को नहीं भूल सकती। मैं तो उसको वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ यार। वो आएगा तो ना वापस। चल चल गरिमा, बंद कर ये नौटंकी उस पागल के लिए। वैसे भी मुझे तो बहुत खुशी है तेरा उस पागल से पीछा जो छूट गया। पता नहीं क्या समझता था खुद को, जैसे मिस्टर इंडिया हो। नहीं यार चांदनी, तू नहीं समझेगी। हाँ हाँ, हम क्यों समझेंगे भाई, हमारे पास थोड़ी ना दिल है। एक तुम्हारे पास ही तो है गरिमा मैडम दिल, जो इतनी जोर जोर से धड़कता है कि आए दिन नोएडा में भूकंप आता रहता है। न्यूज चैनल वालों को तो हमारे D147 में आकर देखना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा भूकंप का असली पॉइंट तो यहीं पर है। अब बता भी दे वैसे गरिमा, तू किसके मैसेज को देख के हंस रही थी? अरे वो नहीं था, अमित मेरे बचपन का दोस्त, गरिमा ने कहा। अमित आजकल गुड़गांव में ही आ गया है, मुझसे मिलने का बोल रहा है। मुंबई में मेरे घर के सामने ही तो रहता था, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कमाल की बात तो यह है चांदनी कि बचपन में मैं और अमित साथ साथ शादी शादी खेलते थे। वो मेरा दूल्हा बनता था, घर वाले भी खूब मजे लेते थे, बोलते थे बड़े होकर इनकी शादी करवा देंगे। मगर अलग अलग शहर पहुंच गए अब हम, पढ़ाई के लिए और फिर इसके बाद नौकरी के लिए। अब हाल ये है कि जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो वो मुंबई नहीं आता। हम पिछले 9 सालों से मिले नहीं है। करीब तू मोटा मोटा मान ले चांदनी, 8 साल तो हो ही गए जब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। गरिमा के बचपन के दूल्हा बनने वाली बात को सुनकर चांदनी को हंसी आने लगी। चांदनी बोलती, ये बढ़िया है, बचपन में ही दूल्हा मिल गया। गरिमा बोली, अरे पागल तू हंस मत, सच में घर वाले सच में बोलते थे अमित और गरिमा की शादी करवा देंगे। इस बात पे चांदनी और जोर से हंसने लगी और बोली, बेचारे घर वालों को क्या पता, उनकी बेटी गरिमा यहाँ पर कहीं और ही दिल लगाकर दिल टूटने का गम मना रही है। गरिमा बोली, हाँ तो वो बचपन की बात हुई ना चांदनी, वैसे भी कौन सा मेरी अमित से मुलाकातें होती हैं। बचपन गया, बचपन की बातें भी गई और शायद अब घर वाले भी भूल गए होंगे। चांदनी बोली, गरिमा घर वाले तो भूल गए होंगे मगर तुझे तो याद है ना। वैसे अमित का फोटो दिखा मुझे। ये बोलते हुए चांदनी ने गरिमा के हाथ से उसका फोन ले लिया। अरे ये क्या, ये तो बड़ा हैंडसम लगता है रे पागल, तेरे एक से तो अच्छा ही लगता है। गरिमा तूने इसको क्यों छोड़ा? एक काम कर, तो इसके साथ सेट हो जा पागल, इसके साथ तेरी जोड़ी सही लगेगी। गरिमा थोड़ी देर रुकी और बोली, पता है मेरी ही कास्ट का है, कोई लोचा भी नहीं है वैसे इसके साथ। इसकी एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई है। दोनों की बात चली रही थी कि इस बीच गरिमा की मम्मी का फोन आया। चुप 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 चांदनी, मम्मी का फोन आया है। ये बोलकर गरिमा ने मम्मी का फोन उठाया। जब तक गरिमा मम्मी से बात कर कर लौटी
तब तक चांदनी ने गरिमा के लिए चाय बना ली। आमतौर पर चांदनी चाय नहीं बनाती है, उसको चाय बनाना पसंद नहीं है, मगर आज उसने सोचा कि गरिमा का ब्रेकअप हुआ है तो चलो चाय ही बना लेती हूँ। दोनों चाय पी रही हैं। पता है चांदनी, मम्मी बता रही थी सोनू है ना हमारी पड़ोस वाली, उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो तू क्यों दुखी है गरिमा? मैं दुखी नहीं हूँ, मगर इतनी जल्दी क्यों है शादी की? सोनू के घर वाले इतनी जल्दी उसकी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? गरिमा, तुझे टेंशन तो नहीं हो रही कि तेरी पड़ोसन की शादी हो रही और तेरी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि ना तो वो कोई जॉब करती है और ना ही सोनू में कोई ऐसा टैलेंट है, फिर भी उसके घर वाले उसके लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखो, रात दिन मेहनत करके नौकरी कर रहे हैं, फिर भी सरकारी वाला तो छोड़ो, लड़के ही भाग रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस मजाक को करीब 3 महीने बीत चुका है। दिवाली ही एक हफ्ते बाद दोनों को घर जाना है। जाने से पहले आज दोनों रूममेट लाजपत नगर बाजार गई हैं। सुन, ये गुलाबी वाला कुर्ता ले लूं क्या चांदनी मेरे लिए? ले 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 गरिमा, तो इस बार गुलाबी कुर्ता ही ले ले। अब तू जबरदस्ती हंस रही है चांदनी फालतू में। अरे तो क्या हुआ, ले ले तू गुलाबी कुर्ता, अमित को अच्छा लगेगा। अरे बोला था तुझे, अमित तो पिछले 8-9 सालों से घर ही नहीं आया। चल गरिमा, तेरी दोस्त चांदनी की दुआ है, इस बार दिवाली पे तुझे अमित जरूर मिलेगा। दोनों जोर से हंसती हैं और फिर लौटकर घर आ जाती हैं। अब बारी है घर जाने की। गरिमा ने नई दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी है। दिवाली के वक्त पर वैसे भी फ्लाइट बहुत महंगी हो जाती है, मगर दिल्ली और मुंबई की दूरी काफी है। गरिमा को फ्लाइट लेकर ही घर जाना पड़ा। गरिमा के मन में खुशी का गुब्बार सा है। उसके मन में चांदनी के शब्द गूंज रहे हैं कि मेरी दुआ है तुझे इस बार अमित मिलेगा। काश अमित मिल जाए। अमित के ख्यालों में खोई गरिमा सोच ही नहीं पा रही, जिस लड़के को उसने 8 साल से देखा ही नहीं, वो आज भी उसके बचपन वाले दूल्हे जैसा होगा या नहीं? क्या वो बचपन की तरह आज भी चाहता होगा कि उसके दुल्हन मैं ही बनूं? फ्लाइट पे चढ़ते वक्त गरिमा के मन में बस यही ख्याल है। गरिमा सोच रही है काश वो भी इसी फ्लाइट से मुंबई जा रहा हो। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जो अमित 8 सालों से दिवाली पर घर नहीं आया, वो इस बार क्यों आएगा। शायद इसलिए क्योंकि इस बार फिर से गरिमा को अपने बचपन के दूल्हे को देखना है। उसको उसके साथ सच में फेरे लेने हैं, हाथ में हाथ रखना है हमेशा के लिए। ऐसी सुखद प्रेम कहानी बनानी थी गरिमा को अमित के साथ, जिसका अंत इतना सुखद हो कि कोई भी गम की परछाई ना हो। मुंबई एयरपोर्ट पे टैक्सी करते वक्त भी उसको अमित यहाँ मिल जाए, बस यही ख्याल बना रहा। इस बार भी ऐसा नहीं था। वो घर पहुंची, माँ से गले लगी, फिर चुपचाप बैठ गई। वो चाहती थी कि माँ से जाने कि अमित आया है कि नहीं। उसके पास अमित का नंबर भी है, 3-4 महीने में एक बार बात भी हो जाती है, मगर इस बार उसको अमित दोस्त के रूप में नहीं, बचपन वाले दूल्हे के रूप में चाहिए था। उसने घुमा फिरा कर बात करना शुरू की। मम्मी, राधा आई कि नहीं आई इस बार दिवाली पर घर? हाँ आई है गरिमा, इस बार तो कॉलोनी के सारे बच्चे घर आए। अमित भी तो आया है इस बार घर। क्या वो आया है? गरिमा उछलती हुई बोली। क्या हुआ, तू इतना क्यों उछल रही है? माँ ने बोला। अरे ऐसा नहीं है, वो बहुत दिनों बाद आया है ना मम्मी। हाँ बहुत दिनों बाद तो आया है, मगर दोपहर में तो अपने घर भी आया था आज अमित। अच्छा वो आया था क्या? गरिमा ने चौंकते हुए बोला। हाँ उसकी मम्मी आई थी ना, तो हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे, तो बुलाने आया था अमित। मैंने उसको बताया भी था कि तू आ रही है। गरिमा बोली, अच्छा ठीक है मम्मी। गरिमा अब तलाश कर रही कि कैसे भी कर छत पर जाए, क्योंकि अमित का घर गरिमा की छत से दिखता है। थोड़ी देर बाद गरिमा घर की छत पर पहुंची। अमित की मम्मी छत पर खड़ी थी। गरिमा ने जोर से कहा, नमस्ते आंटी। शायद वो चाहती थी कि कैसे भी अमित तक उसकी आवाज पहुंच जाए। आंटी ने भी जोर से बोला, अरे गरिमा तू आ गई, आजा गरिमा, चाय बनाई है पी ले। गरिमा ने ध्यान से देखा तो पता लगा कि सीढ़ियों पर अमित बैठा हुआ है, मगर आवाज सुनकर भी वो ऊपर नहीं आया। इसलिए गरिमा ने सोचा क्यों ना अमित के घर जाकर चाय पी ली जाए, ताकि अमित का आमना सामना हो जाए। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ।
गरिमा अमित के घर में है। अमित देख, गरिमा आई है, अमित की मम्मी ने बोला। अमित कमरे में आया, जूते पहनते हुए बोला, और कैसी है गरिमा तू? गरिमा ने कहा, मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए वो घर के बाहर जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है अमित? तो बोला, पुराने दोस्तों ने मिलने बुलाया है। ये क्या, जो लड़का 3-4 महीने में एक बार मैसेज या बर्थडे विश करने के लिए बड़े प्यार से फोन करता था, वो बात ही नहीं कर रहा। गरिमा का अब मन यहाँ लग नहीं रहा है, मगर चाय पीने आ गई है तो चाय पीने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। आंटी ने कहा, अमित तो 4-5 महीने में यही शिफ्ट हो जाएगा गुड़गांव से। हम तो बहुत खुश हैं। तू भी बेटा यही जॉब देख ले मुंबई में। नोएडा वैसे भी कितना दूर है यहाँ से। अमित मुंबई शिफ्ट हो रहा है। क्यों आंटी? अरे उसने तुझे नहीं बताया? उसकी तो सरकारी नौकरी लग गई है। पोस्टिंग भी मुंबई में होगी। अभी ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर गरिमा वहां रुकी और फिर निकल ली, जाकर सीधे अपने कमरे में चली गई। मम्मी ने जोर से आवाज लगाई, ए गरिमा इधर तू आ। जब से आई है किचन में आई ही नहीं। अरे तो क्या, मैं नोएडा से किचन में काम करने के लिए आई हूँ? अच्छा, तो दिवाली पर क्या बनाए घर में ये देखने भी नहीं आएगी तू? 2-4 साल में तेरी शादी हो जाएगी तो सास को ऐसे ही जवाब देगी? अरे नहीं मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी होगी, वो खुद चाय बना कर देगी मुझे। सुन, तू सोनू के घर चली जाना। पूछ रही थी आंटी गरिमा कब आएगी। उसको बड़ी चिंता हो रही मम्मी मेरी। वैसे उसकी शादी कब है? आप बोल रही थी ना कि लड़का ढूंढ रहे हैं उसके घर वाले। हाँ, ढूंढ तो रहे थे गरिमा, लेकिन सुनने में है कहीं उसकी शादी पक्की हो गई है। तू जा सोनू के घर और पता तो करके आ उसकी शादी कहाँ हो रही है। मुझे नहीं जाना उसकी शादी की स्टोरी जानने। अरे जा उसके घर, तेरी दोस्त है ना गरिमा वो। सोनू तुझे बता दे कि उसकी शादी कहाँ हो रही है। उसकी मम्मी ने मुझे नहीं बताया। क्या मम्मी, तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए तो मुझे सोनू के घर भेज रही हो? चलो चली ही जाती हूँ। अब गरिमा मन मारकर सोनू के घर पहुंची। दोनों काफी देर तक गले लगी हुई हैं। वाह सोनू, तू तो बहुत ग्लो कर रही है। बता भी दे, मामला है क्या? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है। कब है तेरी शादी? बस दिवाली के बाद ही यार। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर तू साली बड़ी बेकार है। बताया भी नहीं तूने, शादी फाइनल कर ली और आज भी नहीं बता रही थी। ये मौका था जब गरिमा ने फिर से सोनू को गले लगाया। आखिर सोनू की शादी होने जा रही थी। अब ये भी बता दे लड़का कौन है, कब है तेरी शादी? अमित। अमित है जिससे मेरी शादी हो रही है। अमित से? हाँ अमित से, तेरा बचपन का दोस्त है ना वो। हाँ सोनू, वो मेरा दोस्त है। मैं उसके घर गई थी मगर उसकी मम्मी ने मुझे नहीं बताया सोनू कि तुझसे उसकी शादी हो रही है। हाँ गरिमा, उसकी माँ हमारी शादी से खुश नहीं है। हम लव मैरिज कर रहे हैं। 5 महीने पहले ही उसने मुझे प्रपोज किया था। फिर अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई और तू जानती है कि मेरे घर वाले किसी भी सरकारी नौकरी वाले से मेरी शादी करवाने को तैयार थे, मगर उसकी माँ खुश नहीं है। तू जानती है ना अमित की मम्मी को अच्छे से ना। तू बता मैं क्या करूं ऐसा कि वो मुझको पसंद करने लगे। गरिमा मौन है। बचपन का दूल्हा अब उसका नहीं है, वो अब सोनू का हो गया है। नोएडा से निकलते वक्त चांदनी ने दुआ की थी गरिमा के लिए कि इस बार अमित उसको घर पर मिल जाए। उसकी दुआ कबूल भी हुई। अमित घर पर तो मिल गया, लेकिन गरिमा को नहीं मिल पाया। काश चांदनी ने अपने दोस्त गरिमा के लिए दुआ की होती, अमित और गरिमा एक हो जाए। मकान नंबर D147 की इस कहानी में इतना ही है। D147 की एक नई कहानी हमारे अगले एपिसोड में सुनिए। धन्यवाद।